अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे एक प्रिपरेशन ऑफ समरी एंड रीचिंग अ कंक्लूजन। जो हमने प्रीवियसली पढ़े हैं टॉपिक्स उसमें हम देखेंगे। हम यहाँ पे लास्ट हमारे पास जो है वो समरी प्रिपरेशन है, कैसे समरी प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है सैम्पल ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू 579,500 जो कि टोटल पॉपुलेशन से हमने निकाला है। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, 1,248,900। कन्फर्मेशन लेटर जो भेजा गया उसमें क्या क्या हमने वो कन्फर्मेशन लेटर तो हमने भेज दिया, लेकिन हमारे पास समरी रिपोर्ट क्या थी, उसमें हमारे पास जो भी हमने प्रोसीजर्स अप्लाई किए उनके रिजल्ट्स हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं। सबसे पहले हमारे पास रिप्लाईज रिसीव्ड एंड एग्रीड जो है उनकी वैल्यू जो हमारे पास गिवन है। इसी तरह एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड एंड रिकंसाइल्ड वो भी ओके है, ये भी हमारे पास फर्स्ट वन भी ओके है, ये भी ओके है। नॉन रिप्लाईज बट एग्रीड यूजिंग ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स ये भी ओके हो गया हमारे पास। लास्ट है एक्सेप्शन स्टिल अनरिजॉल्व जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, ये हमारे पास नोट ओके है। टोटल बैलेंस हमें शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास अनरिजॉल्व अमाउंट है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल बैलेंस से, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है उससे। ठीक है, हमारे पास प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट आ जाएगी। ऑडिटर शुड कंपेयर दिस फिगर विद मटेरियलिटी लेवल टू रीच योर कंक्लूजन। इफ इमटेरियल दिस मिस स्टेटमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन क्युमुलेटिव एरर स्केड्यूल। अगर इमटेरियल हुई तो क्युमुलेटिव एरर स्केड्यूल में इसको इंक्लूड कर देंगे। तो जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बैंक कन्फर्मेशन लेटर और लीगल कन्फर्मेशन लेटर हैं जो कि हम सेंड करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। इसका फॉर्मेट हम देखेंगे, इसको आपने लर्न नहीं करना है, जस्ट रीड आउट करना है। यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट फॉर्मेट सेम है, लेकिन यहाँ पे जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं लेटर की उसमें डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इसको आपने वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट करना है और दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेटर्स नेम एंड एड्रेस, डेट वगैरह और ये सारा पैराग्राफ लिख के उसके बाद हमने नीचे जो मैंडेटरी डिटेल्स है हमने वो देनी है। तो ये हमारे पास कंप्लीट इसका फॉर्मेट है पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का लेटर हेड है, जिसमें जो है वो उसका फॉर्मेट हमें शो हो रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर टू पॉजिटिव कन्फर्मेशन लेटर। ठीक है, इसको आपने रीड आउट करना है, इसको भी लर्न नहीं करना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है ताकि आपकी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें। अच्छा, जब हम आ गए हैं पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे, ये हमारे पास केस स्टडी है क्वेश्चन 7, जिसमें उसने हमें तमाम कन्फर्मेशन से रिलेटेड जो कि वो कह रहा है कि डेटर्स के एरिया में इस दफ़ा लो रिस्क है, तो हमें उसने तमाम जो है वो समरी दी हुई है जिससे हम जो है डिटेल्स ले सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर, बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, कन्फर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमें दी हैं। उसके बाद उसने डिटेल हमें दिया 3 out of 7 कन्फर्मेशन रिसीव फ्रॉम डिडंट एग्री अमाउंट। इसी तरह वन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ गॉन इनटू वाइंडिंग अप, replies received from hospital didn't agree with balance. However, differences were reconciled by audit staff. All 12 confirmation received from retailers showed disagreement. अच्छा, however, only 2 could be reconciled. तो ये हमें सारी डिटेल दे दी और समरी दे दी। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास इवेल्युएट द डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन। क्या है, नेगेटिव कन्फर्मेशन जो डिसीजन था वो ठीक था कि नहीं नेगेटिव कन्फर्मेशन सेंड करने का। डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन द ऑडिटर शुड कंसीडर। उसके बाद स्टेट प्रोसीजर नीड टू बी परफॉर्म इन केस ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम एसडीपीएल। ये हमारे पास इसका आंसर है। जो नेगेटिव कन्फर्मेशन के बारे में है वो हमने वही देखना है कि जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था, जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक्स में, वही हमने यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स का। उसने पूछा था नेगेटिव कन्फर्मेशन इज अप्रोप्रिएट एज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर, रिस्क इज लो, एक्सेप्शन रेट इज लो और इज ड्यूम द फोर कंडीशन इज ऑल्सो मेट। स्टार्ट में उसने जो है वो आपको यहाँ पे पहले जो लॉ है या जो भी सिनेरियो था उसको बताया, उसके बाद सिनेरियो के अकॉर्डिंगली बताया कि चारों कंडीशन मेट हो रही हैं। फिर उसने बताया नेगेटिव कन्फर्मेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज एक्सेप्शन रेट इज़ हाई। ठीक है, रिटेलर्स के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो है वो पार्ट बी है इसका। इफ बैलेंस इज एग्रीड, अगर तो बैलेंस एग्रीड है तो क्या होगा, इफ रिस्पॉन्स इंडिकेट्स एग्रीमेंट इट फॉर्म सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, नो फर्दर वर्क इज रिक्वायर्ड। ये सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस होगा, इसलिए कोई और फर्दर वर्क की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ बैलेंस इज नॉट एग्रीड, अगर नहीं एग्रीड रिकंसिलिएशन प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट शुड बी चेक ड्यू टू। ये हमने जो टाइमिंग डिफरेंस पढ़ा था, ये मिसस्टेटमेंट और मिसस्टेटमेंट अकाउंट्स और रिकॉर्ड ऑफ थर्ड पार्टी। ऑडिटर शैल आल्सो कंसीडर एक्सेप्शन इज इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड और इन दिस deficiencies in internal control. इफ सो वेदर इज नीडेड टू रिवाइज हिज रिस्क असेसमेंट। अच्छा, इसी तरह हमने पढ़ा कि रिप्लाईज अगर नहीं मिल रहे, रिप्लाईज नॉट रिसीव्ड, तो एग्जामिन कैश रिसीव्ड। ये वही जो हमने पढ़ा है, जो क्रैमिंग वाले क्वेश्चन है जो आपने मतलब प्रीवियसली टॉपिक्स में पढ़े हैं, एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कॉपी पेस्ट हुए हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास पार्ट सी है। As SDPL has gone bankrupt, we will have to ensure appropriate amount of provision for bad debts is recorded. क्योंकि जब कोई भी जो भी बैंकरप्ट होता है या फिर वाइंडिंग अप की तरफ जाता है तो उसको एज ए बैड डेट भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है।
Following substantive procedures should also be performed, discuss with management, review communication of management, check any cash received, check basis of कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। ये सारी डिटेल्स हमने प्रीवियसली पढ़ी हुई हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 8 हमारे पास, योर ऑडिट मैनेजर इन फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिट टीम हैज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग शेड्यूल। समरी यहाँ पे हमें गिवन है, डेटर बैलेंस एट ईयर एंड बैलेंस कंफर्म बाय डेटर कमेंट्स। रिक्वायरमेंट क्या है, evaluate the evidence obtained and describe the steps which the audit team may perform in respect of above debtors। ठीक है, ए बी सी हमारे पास डेटर्स हैं, उनके बैलेंसेज हमारे पास गिवन है, जो कि डेटर ने कंफर्मेशन कर दिया वो बैलेंसेज गिवन है। अच्छा, कंफर्मेशन वाज रिसीव्ड टू क्लाइंट, confirmation was received after many follow-ups with the client, however audit team has come to know that our confirming party had not received the confirmation request। consignment of 5 lakh जो है वो shipped on this date but goods of 3,50,000 were returned subsequent to year end। ये उसने हर डेटर से रिलेटेड कमेंट किया, अब हमने इसका आंसर करना है। अच्छा जी, ए बी सी डेटर से रिलेटेड हमें यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स गिवन है। एक का क्या है, वैल्यूएशन ऑफ एविडेंस ऑब्टेन। अच्छा, पहले उसकी जो भी एविडेंस किया उसके वैलिडेट करना। स्टेप्स दैट ऑडिट टीम शुड परफॉर्म, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो यहाँ पे इसको नॉन रिस्पॉन्स ही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस ऑब्टेन, कि अब जो एविडेंस आया वो उसकी वैल्यूएशन करनी है। इसके बाद जो स्टेप्स होंगे उसमें आपने करना है कि कंफर्म बैलेंस करना है, और उसके बाद ये इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज सीन मैनेजमेंट इटसेल्फ रिस्पॉन्डेड टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, थर्ड वाले में भी ये है कि वैल्यूएशन ऑफ एविडेंस ऑब्टेन, इंडिकेशन ऑफ डैमेज ऑब्सोलीट आइटम्स इन्वेंटरी। स्टेप्स क्या होंगे, ऑडिट शुड इन्वेस्टिगेट रीजन ऑफ रिटर्न, गुड्स हैव बीन रिटर्न ड्यू टू डिफेक्ट इन्वेंटरी, there is an adjusting event, sales should be reversed and inventory should be included in financial statement as at NRV। तो ये सारा इसका प्रोसेस था। हमने आज चैप्टर 14 ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया हमारा। एक दो अगर कोई भी कुछ भी टॉपिक रह गया हो या कोई पास पेपर का क्वेश्चन रह गया हो तो हम इसको लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।